इस्मत चगताई अपने अहद की एक मशहूर अदीबा थी। इनकी कहानियां अक्सर तरक्की पसंदाना ख्यालात की अक्कासी करती थीं, जिन्हें लोग सराहते भी थे और तनकीद भी करते थे। इनकी कहानियों से ये तासुर भी मिलता था कि इस्लामी अफकार, रिवायात और तर्ज मुआशरत पुराना और रिजअत पसंदाना है, जो जदीद ख्यालात और तर्ज ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखता। इनकी कहानियों और इनके अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज पर किसी तबसरे के बगैर खुद इनके अपने एतराफ़ात और इंकिशाफ़ात पर मुश्तमिल इनका एक इंटरव्यू पेश किया जा रहा है, जिससे सब कुछ वाज़े हो जाता है। ये इंटरव्यू उन्होंने भारत के पंजाबी मैगज़ीन आरसी की एडिटर ज्योति पनवानी को दिया था। समात फरमाए। सबसे पहले उन्हें जब अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी गई तो उन्होंने कहा था, मुझे बड़ी रकम दी गई, 1 लाख रुपए। अब इसे मैं कैसे खर्च करूं? सोचती हूं दुनिया भर की सैर करो, पाकिस्तान भी हो आओ। इस्मत चगताई से सवाल किया गया कि आपने बड़ा ही रंगीन जीवन गुजारा है, आखिर भला क्यों? मैंने तो सुना है आप जवान होते ही घर से भाग गई थी। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं भागी नहीं थी, बस भाग जाने की धमकी दी थी। मैं अभी 12 साल की ही थी कि मेरे वालिदैन ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। दूल्हा भी चुन लिया गया, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी। वालिदैन का कहना था कि मैं मंगनी करा लूं और शादी से पहले 3 साल तक घर पर रहूं, और इस अरसा में अच्छी बहू बनने के लिए खुद को तैयार करो। मैंने कहा, अगर मेरी निस्बत तय करने की कोशिश की गई तो मैं घर से भाग जाऊंगी और गिरजाघर पहुंचकर राहिबा बन जाऊंगी और हर कीमत पर पढ़ाई जारी रखूंगी, खाह कुत्ते मेरी बोटी बोटी ही क्यों ना कर दे। वाज़ेह रहे कि मेरे घर वालों ने बड़े खूनख्वार कुत्ते पाल रखे थे। मैंने तो ये भी कह दिया कि अगर आप लोग चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं। आपने मुझे जन्म दिया है, आप इस जन्म को खत्म भी कर सकते हैं। मेरे वालिद बहुत बारूद आदमी थे, गंजा सर, गहरी आंखें, उनके सामने डाकू भी कांपने लगते थे, लेकिन वो चुप रहे, एक लफ्ज तक न बोले। उन्होंने मेरा नाम वकील साहिब रखा हुआ था, क्योंकि मैं बहस बहुत करती थी। इस्मत चगताई ने इस सवाल के जवाब में कि क्या उन्हें कभी पर्दा करने पड़ा था, कहा, छोड़ो भी, मैंने कभी अलीगढ़ रहते हुए भी पर्दा नहीं किया था। मेरे घर वालों ने मेरे लिए बुर्का सलवाया, लेकिन मैंने उसे किसी न किसी तरह गुम कर दिया। एक और बुर्का सलवाया गया, मैंने उसका सर पर लेने वाला हिस्सा अधेड़कर बाकी बुर्के से अलग कर दिया और कॉलेज जाते वक्त उसे सर पर फंसाने की कोशिश करने लगी। इस पर मेरी वालदा जच हो गई और कहने लगी, इसको भाड़ में डालो, और मैं तो गोया किसी ऐसे ही बहाने की तलाश में थी। मैंने उसे सचमुच भाड़ में झोंक दिया और यूं पर्दे से छुटकारा मिल गया। इनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या इस जमाने में लड़के लड़कियां आपस में मिल सकते थे, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इज्तिमाई सूरत में। एक दिन साइकिल पर सवार एक मतकूक लड़के ने मुझे राह चलते चुटकी काट ली। मैं 6 भाइयों की बहन थी, मेरी जिसामत पहलवानों जैसी थी। मैंने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसे खूब जूते लगाए और साथ में गालियां भी दी। मेरी इन हरकतों पर कॉलेज की टीचर राहबात बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मुझे कॉलेज से निकाल देने की धमकियां मिलना शुरू हो गई थी। मैंने आईटी कॉलेज में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पढ़ा, खास तौर पर बहुत से रूसी मुसन्निफों के अंग्रेजी तराजुम पढ़ डाले। मैंने बचपन में ही लिखना शुरू किया, जो दिल में आता लिख डालती। अलफ लैला और अमरीकी नावलों की तर्ज पर मैं भी अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ाती। अपने आप को मैं एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी के रूप में देखती, जिसके 6 भाई थे। एक दिन कोई शहजादा आता है और उससे प्यार करने लगता है। मैं कॉलेज के ज़माने में ज़्यादा संजीदगी से लिखने लगी और उर्दू जरायद को अपनी कहानियां भेजना शुरू कर दी। जब ये पूछा गया उस ज़माने में तो आप अकलौती खातून अदीबा होंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, और भी कई थी, लेकिन वो सब नरम और नाजुक और खूबसूरत चीज़ों के बारे में लिखती थी। मिसाल के तौर पर ये कि अच्छी बीवी किस तरह बना जा सकता है,
जबकि मेरी पहली कहानी लिहाफ ने मुझे अदालत का मुंह दिखा दिया। ये का इल्जाम लगा दिया गया। फहश कहानियां लिखने वाली औरत को देखने के लिए अदालत को जाने वाले रास्तों पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती, लेकिन मुझ काली कलवटी मोटी औरत को देखकर उन्हें सख्त मायूसी होती, जिसने सफेद सोती साड़ी बांध रखी होती और जिसने कभी कोई मेकअप न किया होता। इस सवाल पर कि क्या आपने ये मुकदमा जीता, उन्होंने कहा, हाँ, वो मुझ पर फहाशी का इल्जाम साबित ना कर सके। मैं सच बताऊं कि उस जमाने में मुझे लव मेकिंग के लफ्ज का मतलब ही नहीं आता था, इसलिए मेरी कहानी में जिस जगह इस लफ्ज के लिखने का मौका आता, मैं इस बेमायनी या अपनी समझ से बालातर लफ्ज के इस्तेमाल के बजाय वहां पर 3 नुक्ते लगा देती। जब मुझ पर फहाशी का मुकदमा मनवाया गया तो उनका कहना था, मैंने 3 नुक्ते इस वजह से लगाए हैं कि यहां इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज फहश है। मैंने कहा, नहीं, बल्कि यहां जो लफ्ज लिखा जाता है मुझे तो इसके मायने ही मालूम नहीं है। यही वजह है कि मैंने लफ्ज नहीं लिखा बल्कि नुक्ते लगा दिए हैं। इस मुकदमे की कार्रवाई काफी अरसे तक जारी रही। इस दौरान मैंने इस रिसाले के कातिब से भी दरियाफ्त किया जिसने मेरी कहानियां किताबत की थी। मैंने उससे पूछा, क्या मैं जो लफ्ज लिखती हूं वो फहश होते हैं? तो उसने जवाब दिया, मैडम, मुझे इल्म नहीं। मैं इन लफ्जों के माने जानने के लिए इन्हें नहीं पढ़ता, बल्कि मैं तो सिर्फ किताबत के लिए ही इन्हें पढ़ता हूं। हाँ, ये जरूर बता सकता हूं कि आपके बहुत से लफ्जों के हिज्जे गलत होते हैं, और इस बात का मुझे एतराफ है कि आज भी मेरे कई लफ्जों के हिज्जे गलत होते हैं। इसमें चकताई से सवाल किया गया कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आपने क्या किया? ने जवाब दिया कि मैं अलीगढ़ वापस चली गई और बीटी का कोर्स किया। इसके बाद मैंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और चंद साल में ही मुझे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बना दिया गया। अंग्रेज मुसलमानों का बहुत लिहाज करते थे और इस तरह से मैं बंबई आ गई। बंबई में अकेली आई थी, इस वजह से मुझे शादी कराना पड़ी, क्योंकि इन दिनों किसी अकेली लड़की को रहने के लिए मकान नहीं मिलता था। एक मालिक मकान ने तो मुझे यहां तक कह दिया कि तुम तो मकान को चिकला बना दोगी। यहां सब लड़कियां टीचर बनकर आती है, लेकिन थोड़ी आमदनी से गुजारा मुश्किल देखकर खुद को फरोख्त करना शुरू कर देती है। मुझे इस शख्स के दावतनामे की समझ आ गई। सरकारी तौर पर मुझे भिंडी बाजार में रहने के लिए मकान दिया गया, क्योंकि तमाम उर्दू स्कूल इसी इलाके में थे। मैंने इस इलाके में रहने से इनकार कर दिया, बल्कि एक दूसरे इलाके में रिहाइश इख्तियार कर ली। यह समगलरों का घर था, जैसा कि अब भी है। तुम जानती हो कि मुसलमान स्मगलिंग के काम में बड़े माहिर होते हैं। इस काम में इन्हें कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। वो समझते हैं कि कुछ रकम ज़कात में निकाल दे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उस जमाने में हॉस्टल भी थे, लेकिन इन हॉस्टलों में रहने वाली लड़कियां वही थी जिनकी बदनसीबी ने इन्हें वहां पर रहने पर मजबूर कर दिया था। पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि हॉस्टलों की मीटन और ट्रस्टी बेचारी लड़कियों को अमीर लोगों के पास सप्लाई करते हैं। इस सवाल पर कि आपको लिखने पर किस बात ने उभारा, इस्मत चगताई ने बताया कि दूसरों की बातें सुनना और अपने दिल से बातें करना होश संभालने से पहले ही शुरू कर दिया था। बाद में अपने तजुर्बात को हकीकत का रंग देने की खातिर मैं भिंडी बाजार की तरफ निकल जाती और किसी घर में घुसकर कहती, मुझे प्यास लगी है, और मैं उस इलाके के किसी रेस्टोरेंट में जाकर पानी नहीं पीना चाहती। इस इलाके में मुसलमान औरतों की तादाद ज्यादा थी, जहां मेरा खुले दिल से खैर मुकद्दम किया जाता और मैं उनसे बातों में जुट जाती। फिर जब बुढ़ापा आया तो मैं बालों को ऑक्सीजन पर ऑक्साइड से रंगने लगी ताकि उम्र में बड़ी नजर आऊं। इसके बाद मैं फेरस रोड जाने लगी, जहां प्यास लगने का पुराना दाव इस्तेमाल करती और तवाइफे मेरे बहकावे में आ जाते। बचपन में ही मैंने अपने बुजुर्गों की बातों से बहुत कुछ सीख लिया। मैं उनकी सारी बातें सुनती रहती, ऐसी बातें भी जो मेरे सुनने वाली नहीं थी, लेकिन मैं आंखें बंद करके पड़ी रहती, जैसे कि सो रही हो, लेकिन मेरे कान और मेरा जहन पूरी तरह बेदार होता।
उनसे जब पूछा गया कि आपकी कहानियों में इस्लाम का कोई जिक्र नहीं मिलता, आप कैसी मुसलमान हैं, इस पर उन्होंने कहा, मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना करो, मैं जरूरत पड़ने पर कलमा पढ़ सकती है। मुझे यकीन है कोई ताकत है, लेकिन मुझे इससे डर नहीं लगता। अगर मैं अल्लाह का नाम लेकर खिड़की से छलांग लगा दूं, तो मैं जानती हूं कि वो मुझे मरने से नहीं बचाएगा। मैं नमाज नहीं पढ़ती, दुआ नहीं मांगती, लेकिन कोई गलत काम भी नहीं करती। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किसी भी मजहब को माना जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। गई थी मुझे एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया था। वो मुझे एक मंदिर में ले गया। उन्होंने मुझे गाय का पेशाब पिलवाया, खुद भी पिया। उस लड़के ने और मैंने भी सोचा, अगर उसके पीने से कोई नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगी। वैसे उसमें से बदबू आ रही थी। मैं मंदिर जाती रही। मुझे प्रसाद बहुत अच्छा लगता था, मोटी मोटी पूरियों का प्रसाद। इनसे पूछा गया कि फिर आपने उस हिंदू लड़के से शादी क्यों नहीं की? उस पर उन्होंने बताया कि वो लड़का शादीशुदा था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। पता चलने पर मैंने उसे छोड़ दिया। उसके साथ इश्क पहले मुझी को हुआ था। मेरी फितरत ही कुछ इस किस्म की थी। एक दिन किसी से अंधाधुंध प्यार करने लगना और 2-4 दिन गुजरने पर खुद अपने आप पर हंसना। मैं अपनी जात से बढ़कर और किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं अपनी आज़ादी को किसी कीमत पर त्याग नहीं सकती। मुझे तो सिर्फ अपनी शख्सियत के असरार जानने का जुनून था। इसीलिए जब मेरे शौहर शाहिद लतीफ़ को एक और लड़की मिल गई तो मैंने कहा, शाबाश, तुमने भी मर्दों वाली कोई बात कर दिखाई है। मुझे कोई जलन नहीं हुई। मुझे तो एक घर की जरूरत थी और वो मेरे पास था। मुझे प्यार मोहब्बत पर कोई एतबार नहीं। मैं जानती हूं कि लोगों में एक दूसरे के लिए जिनसी कशिश हो सकती है, लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने जिससे भी प्यार किया उसके साथ जिस्मानी कर्ब के लिए कभी भी खुद को आमादा ना कर सकी। मेरे दिल में ये बात पूरी तरह घर कर चुकी थी कि जिनसी ताल्लुक गलत और गलीज ताल्लुक है। शायद इस तसव्वुर के पीछे ये हकीकत भी कार फरमा रही हो। बचपन में मेरे घर के खानसमाओं और धोबियों की जिन लड़कियों की शादियां बचपन में कर दी जाती थीं, शादी के बाद जब वो अपने वालिदैन से मिलने हमारे घर आती तो उन बेचारियों से सीधी तरह चला भी नहीं जाता था। यही लड़कियां मेरी सहेलियां थीं। इनकी ज़बानी उनके शौहरों के सलूक का पता चलता तो मेरा दिल दहशत, गज़ब और इंतकाम के जज्बे से लबरेज हो जाता। मैं अपने दिल में बैठे इस डर से कभी छुटकारा हासिल न कर पाई। मैंने कभी जिनसी तलज़्ज़ुज़ हासिल नहीं किया। अपने शौहर के पास भी इसी सूरत में जाती जब शराब नोशी से मेरा दिमाग माफ हो जाता। उनसे सवाल किया गया कि आपके ख्याल में औरत के लिए सबसे अहम बात क्या है? इस पर इस्मत चख्ताई ने कहा, सबसे अहम बात रूह की आज़ादी है। पैसा अहम नहीं, पैसा एक दूसरे पर खर्च किया जा सकता है। औरत इतनी आज़ाद होनी चाहिए कि वो अपने महबूब से कह सके, जब मेरा दिल तुम्हारे पास आने को चाहेगा इसी वक्त आऊंगी। मैं यही किया करती थी। एक मर्तबा एक नौजवान जो मुझे अच्छा लगता था मुझे एक होटल में ले गया और डबल रूम बुक करा लिया। वो ज़रा वहां से हटा तो मैंने अपने लिए एक अलग कमरा बुक करा लिया। रात के वक्त खाने के बाद जब वो सख्त रोमांटिक हो रहा था, मैं वहां से खिसक गई और अपने बुक कराए अलग कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह उसका पारा चढ़ा हुआ था। मैंने उसे बताया कि जब मेरा जी चाहेगा तभी मैं उसके साथ एक बिस्तर पर लेटूंगी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं खौफजदा थी। इस्मत चख्ताई ने कहा, मुझे एक ही पछतावा है कि मुझे मर जाना है। मैंने अपनी बच्चियों से कह दिया है कि मुझे दफन ना किया जाए। मुझे कब्र से बहुत डर आता है। मुझे समंदर के हवाले कर दिया जाए जहां मछलियां मुझे खा जाए। लोग ये मछलियां खाएंगे और इस तरह मैं वापस आ जाऊंगी। एक मर्तबा मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों से, जो मुझे पाकिस्तान में कयाम करने पर जोर दे रहे थे, कहा कि पाकिस्तान में मौत आ जाने की सूरत में भी मैं अपनी कब्र से सरुनक खोद लूंगी
और चुपके से सीधी बम्बई पहुंच जाऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।